बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जो स्टूडेंट फंसे हुए थे वो भारत पहुंच चुके हैं। ईरान से भारत पहुंचे 110 भारतीय छात्र युद्धग्रस्त इलाके से निकाले गए हैं। ये छात्र और छात्रों ने ईरान के हालातों के बारे में जानकारी दी है। छात्रों के परिजनों में खुशी की लहर भी देखने को मिली है। ईरान से कश्मीरी छात्र आए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से भूखे प्यासे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। भूख प्यास से बच्चे तड़प रहे हैं और यहाँ पर इतने टायर्ड हो चुके हैं बच्चे, बुरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं। मीडिया को देख करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। गुस्सा इस बात को लेकर के है कि ना तो कोई फैसिलिटी दी गई, ना किसी तरह की कोई बस दी गई है, ना किसी तरह की बस दी गई है, ना ही खाया पिया है। जो 2 रात से ये लोग जाग रहे हैं, जाग करके भारत पहुंचे हैं। भारत सरकार की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जे.एंड.के गवर्नमेंट से उम्मीदें थी। जब भूखे प्यासे होंगे बच्चे और मौत के मुंह से लड़ करके हिंदुस्तान वापस लौटे हैं तो उनकी हालत आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के बाहर जो पार्किंग की लॉबी है, आप ये देखेंगे, ये पार्किंग की जाने वाली लॉबी है। उस लॉबी के अंदर यहाँ पर इस तरह से अपना बैग लेकर के यहाँ पर खड़े रहने पर मजबूर हैं। ईरान से लौटे छात्र हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दानिया है। दानिया, कुछ खाया पिया? सबसे पहला सवाल तो मेरा है। भी नहीं, लिटरली ना मैंने कल कुछ खाया, कुछ भी ना। सुबह से मैं लाइक 14 घंटे से मैं बिल्कुल, हम सारे भूखे प्यासे। अभी भूखे प्यासे बैठे हैं आप लोग? जी, हमें कुछ एयरपोर्ट में मिला था कुछ दाल चावल, लेकिन हमसे वो खाया नहीं गया। उसमें बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी था, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्पाइसी फूड नहीं खाती, तो मैंने वो सीधे डस्टबिन में फेंका। मैं इसी उम्मीद में थी कि मैं घर जाऊंगी, मैं कुछ खाऊंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही यहाँ पे कुछ अलग ही सीन था। यहाँ पे हम वी वर सरप्राइज टू सी डैट, क्योंकि हमें बोला गया यहाँ पे आपके लिए प्लेन होगा, डोमेस्टिक टिकट होगी, कोई बात नहीं। हम उसी उम्मीद से आई, लेकिन हमने जब देखा इतनी घटिया, बहुत ज़्यादा गंदी बसेस थी। जब मैंने देखा तो मैं सीधे रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम सारे शॉक हो गए और हम बहुत डिसअपॉइंट है सीएम से। हमें स्टूडेंट थे आप लोग? कितने स्टूडेंट थे? हम बहुत 60-70, और बाकी बच्चों ने सुबह सुबह टिकट की, तो वो लेकिन हमें उम्मीद थी शायद कुछ होगा, हम मीडिया से बोलेंगे, हम अपनी बात पहुंचाएंगे, हम बोलेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, हम अभी तक फिर वो बहुत सारे 10-20 बच्चे, उन्होंने 14,000 की टिकट उन्होंने की। लेकिन अब हम देख रहे हैं तो सारे, अब मेरे पास जो फ्रेंड्स है, जो मेरे साइड के, जो अनंतनाग साइड के है, तो जो उसका नाम है नैना, तो उसने उसकी टिकट हो गई, लेकिन सिर्फ फिर मैं रह गई, वो सोल्ड आउट हो गई। वो 20,000 की हुई। तो मैं सरकार की तरफ से कोई अभी तक फैसिलिटी नहीं मिली आप लोगों को? बिल्कुल कोई भी फैसिलिटी नहीं। हम बस रो रहे, बस उम्मीदें लगा रहे कि शायद कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं हो रहा है लिटरली। यहाँ जब आप सुबह से आए हो, कोई आप लोगों को बस दी गई थी, उस बस में आप लोगों ने जाने से नाराजगी जाहिर की, क्या वजह थी, क्यों नहीं गए आप लोग? क्योंकि वो बहुत गंदी बसेस थी और बहुत एक्सपायर बसेस थी कुछ, तो उनमें बहुत स्मेल आ रही थी जब मैं गई। क्योंकि हमने पहले 4 दिन से सिर्फ हम सफ़र में ही रहे। हमने पहले से जो आर्मेनिया सिटी जो हम इवैक्यूएट किए गए थे, तो हमें वहाँ पे 26 आवर्स लगे, हमें 26 घंटे। तो हम बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत अजाब हुआ वहाँ पे वोमिटिंग वगैरह। तो हम इसी उम्मीद से थे कि हम बिल्कुल सरप्राइज, मैं वो चीज़ फिर से नहीं कर सकती। मैं 4 दिनों से ना मैं सोई हूँ, ना ठीक से खाया है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ रिपीट नहीं कर सकती। इसलिए हमने बस से जाने से इनकार किया, क्योंकि बस का सफ़र बहुत ही ज़्यादा गंदा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी मिलने की उम्मीद है? कुछ बस आ रही है कोई आपको? हाँ, अब वो बोल रहे हमने इतना मीडिया ने इतना सपोर्ट किया, हम सुबह से ये बोल रहे, तो उन्होंने बोला कि कोई अच्छी बसेस आएंगे जहाँ पे आप सो सकते हो। पता नहीं, वो अभी तक नहीं आ रही है। हम अभी भी उसका वेट करें। हम जा चुके होते प्लेन एरोप्लेन से या कुछ, लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुकी है। का मंजर आपने देखा ईरान का, कुछ याद है, तस्वीरें हैं दिमाग में, कुछ लगा के मौत के मुंह से बचकर आए हैं? जी, बहुत ज़्यादा, कि हमने ड्रोन्स देखे वहाँ से खिड़कियों से। हमें बहुत ज़्यादा शिवरिंग, हम 2 रात से हम नहीं सोए। ब्लास्ट हो रहे थे, वैसा कुछ, हम रो रहे थे कि हम क्या करेंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। आर्मेनिया ले लिया, इवैक्यूएट हो गए वगैरह वगैरह, तो हम उस चीज़ से बहुत शुक्र। तो हमें लगा शायद स्मूथली हमारी सारी जर्नी रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत डिसअपॉइंट। ज़्यादा दिक्कत यहाँ आकर के हुई है लास्ट में। हाँ, वरना इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से रेस्क्यू बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें बहुत अच्छे वहाँ पे अच्छे से होटल में रखा, आर्मेनिया में अच्छी चीज़ें दी। हमें कोई बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ही ज़्यादा। लिफ्ट में सारा सामान हमें लगा शायद सब कुछ सही होगा, सब कुछ स्मूथ जाएगा। वहाँ से भी प्लेन व्लेन सारा कुछ, फिर कतर लिया गया वहाँ से, आर्मेनिया से कतर तक बहुत सारा कुछ स्मूथ रहा। लेकिन सब कुछ जो सब कहते हैं ना, वो अंत बला सब बला, वो कुछ नहीं हुआ।
लाइक यहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट पर मौजूद, एयरपोर्ट की उस पार्किंग में मौजूद है जहां पर ये जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस खड़ी हुई हैं। इन्हीं बसेस के ज़रिए जम्मू कश्मीर ईरान से जो छात्र आए हैं उनको ले जाने की कोशिश की गई है। हालांकि इन बसों को आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ने इन बसों में बैठने से साफ इनकार कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन बसों से ही जम्मू कश्मीर तक ले जाना था, लेकिन इन बसों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। ये 3 बस हैं जो सरकार की तरफ से दी गई थी। इन बस की हालत आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या हकीकत में इन बस में इतना लंबा सफ़र किया जा सकता था। ये इनके नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन बस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है इन बस को बंद किया गया है। यहाँ पर ये बस है, इन बस की तस्वीरें आपको हम बस के अंदर आकर के दिखाते हैं। ये बस हैं, इस तरह की ये 3 बसेज़ हैं। आप ये देखेंगे, इनकी कंडीशन देखेंगे और अजीब सी एक स्मेल है इन बसों के अंदर। यहाँ पर किस तरह से ये बस की फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी गई है। ये बसेज़ हैं जिन बसेज़ में है इन कश्मीरी स्टूडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के इन स्टूडेंट्स को ले जाना था। आप तस्वीर देखेंगे तो सामने बाहर ये स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका सामान है, हालांकि मीडिया से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सुबह से लगातार हम बात कर रहे हैं और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है तो अब बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप बसें देखेंगे तो ये बसेज़ हैं जिन बसेज़ को यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को जो ईरान से रेस्क्यू करके भारत लाए गए हैं उनको यहाँ से इस तरह से ले जाने की मुहिम है। ये बस की तस्वीर है। और क्या आपको लगता है कि इतना लंबा सफ़र इन बस के माध्यम से किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर इन बसेस से जाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि इतने लंबे रूट पर, इतने लंबे सफ़र पर इन बसों से आपको जाना बेहतर होगा? ये लिखा हुआ है दिल्ली जम्मू कटरा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ये बसेज़ हैं जिनकी हालत बद से बदतर है। और ऐसे में ये बसेज़ मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये दूसरी बस आपको हम दिखाते हैं। ये वो बस हैं जिनमें इन स्टूडेंट्स को, और इनकी सीट की हालत अगर आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि आखिर ये बच्चे किस तरह से इतना लंबा सफ़र करेंगे, जबकि इतनी दूर से ये बच्चे आए हैं। भारत सरकार ने इनको वहाँ से लाने में हर संभव कोशिश की, पूरा प्रयास किया। और उसके बाद जब ये बच्चे यहाँ पहुँचे हैं तो सरकार की तरफ से जो बसें दी गई हैं उनकी हालत आप देखेंगे तो आप खुद ताज्जुब करेंगे कि आखिर ये किस तरह की बसेस थीं और क्या इन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही है। ये बस की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की बसेस हैं। और इन्हीं बसेस के ज़रिए जम्मू कश्मीर तक इन स्टूडेंट्स को पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने इन बसेस में बैठने के लिए साफ मना कर दिया। ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक और बस है, ये 3 बस हैं। इन 3 बस के माध्यम से ही, इन 3 बस के ज़रिए ही इनको ले जाने की यहाँ से कोशिश की गई थी। ये बस लिखा हुआ है दिल्ली, जालंधर और लुधियाना। ये देखेंगे आप, जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बस है ये यहाँ पर ये बसेज़ हैं। इनकी हालत देख कर के आपको लगता है कि इन बसेस से इतनी दूर से थक कर अपनी जान बचाकर भारत पहुँचे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, क्या वो इन बसों से जा सकते थे? यही तस्वीरें हैं जो आज बहुत कुछ बयान कर रही हैं। भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि इन स्टूडेंट्स को यहाँ से बचा करके लाया जा सके, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये बसेज़ आईं उसके बाद इन स्टूडेंट्स ने इन बस में बैठने से साफ मना कर दिया। बस की हालत हमने आपको दिखाई है, जो बस की हालत है वो बद से बदतर है। बहुत मुश्किल से हम खड़े हो पाए हैं। अजीब ईरान से थककर भारत पहुंचे इन स्टूडेंट्स को जो बसें दी गई थे उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद। मुझे बताइए, ये बसेज़ आपको दी गई हैं, जब पहले हम थैंकफुल टू द एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स स्पेशली डॉक्टर जयशंकर सर, जिन्होंने हमें जल्द से जल्द वहाँ एवाकुएट वार जोन से किया। तो रही बात बाकी स्टूडेंट्स की, तो उनको भी जल्द से जल्द एवाकुएट किया जाए तो वो अच्छी बात। रही बात हमारी, हम 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें बाय एयर फ़्लाइट होगी श्रीनगर तक, तो हम सेफली घर पहुँच जाएंगे। तो हम बहुत एग्जॉस्ट हैं। तो बसेज़ हैं ये SRTC है, इनकी कंडीशन आपने देखी होगी। मैंने बिल्कुल अंदर से देखी है, बसों की सीट फटी हुई है, अंदर स्मेल आ रही है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो हमारी सरकार सोई हुई है, पता नहीं कहाँ है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग। सुबह से कुछ खाया पिया? नहीं, कुछ नहीं।
बस अब खुद ही ब्रेकफास्ट करने गए। अभी तीन बजे से, सुबह के 3 बजे से हम वेट कर रहे हैं लगातार। वहाँ कोई समस्या आई जो सरकार ने ईरान से अर्मीनिया तक ले जाने में आप लोग को? उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत, दे वर वेरी हेल्पफुल। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा इंडियन गवर्नमेंट का रोल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो। लेकिन दिल्ली आने के बाद जो JNK गवर्नमेंट से उम्मीद थी उस पर जीरो, दैट वाज एब्सोल्युटली जीरो। उम्मीद थी कि कुछ अच्छी बसेस मिल जाएंगी, कुछ अच्छी फैसिलिटी होगी जो घर तक पहुँच। सुबह ट्वीट भी करा कि हम इनके लिए कुछ डीलक्स बसेस तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए डीलक्स बस, ये इनकी कंडीशन। गवर्नमेंट अगर अभी और अच्छी बसेस आपको प्रोवाइड कराएगी तो क्या उसमें जाएंगे या आप भरोसा नहीं कर रहे हैं? स्लीपर्स होती तो हम जाते करते, अब कंप्रोमाइज़ जाते, क्योंकि हमने बहुत वेट करा इधर, बहुत थके हुए। ये तस्वीरें हैं और स्टूडेंट नाराज़ नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि डिलक्स बसेज हैं और बसेज आप देख सकते हैं किस तरह की हैं, और इस वजह से ये नाराज़गी साफ ज़ाहिर दिखाई दे रही है। और नाराज़गी की वजह से स्टूडेंट सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब भारत सरकार हमें ईरान से अर्मेनिया तक के रास्ते सुरक्षित ले गई और यहाँ तक पहुँचाया, तो आखिर भारत में ही आने के बाद हमें दिक्कत क्यों हुई। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।